हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव गढ़ी बेसिक में और यहाँ पे कराटे कॉम्बैट जिम ये खुलने जा रहा है। और इसके जो ओनर है वो बीच में खड़े हैं ये भाई, और इस चेहरे से तो आप परिचित होंगे ही। ये सनोवर जी है जो खेल में बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेते रहते हैं। बहुत इनका योगदान रहा है सपोर्ट में। और ये सारी भाई है कोच साहब, अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके भी आए हैं। कुछ बच्चों ने लेकर गए थे यहाँ से खेल में, तो यही बताएंगे इसके बारे में आज यहाँ पे क्या होने जा रहा है। आप ही बताइए सर। भी आज आसिफ भाई ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है। कराटे कॉम्बैट जिम जो आज शुरुआत गढ़ी बेसिक में हुई है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आने वाले युवा बच्चों के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप यहाँ पर आएं और अपना कैरियर बनाएं, क्योंकि जो गेम में यहाँ पर स्टार्ट होंगे वो इंडिविजुअल गेम है और जो आपके भविष्य में बच्चों के बहुत काम आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस इलाके में आसिफ भाई की पूरी मदद की जाए और ये अपने इस खेल का जो इनका हुनर है उसको बिल्कुल ऊपर उठा कर लेके आए और आने वाले समय में हमें लगे कि इन्होंने इस इलाके के लिए बहुत जो काम करेंगे वो उनके लिए आने वाले भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज है। तो मैं सभी बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आएं और एक बार जरूर इनसे मिलें और अपने करियर के बारे में, भविष्य के बारे में जरूर इनसे राय करें। शुक्रिया। आसिफ भाई आप बताओगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बच्चा एजुकेशन में अच्छे नंबर हासिल करता है और अच्छी एजुकेशन हासिल करता है, तो जब उसको सरकारी नौकरी की और सरकारी जॉब की जरूरत पड़ती है, जब वो बच्चा इस तरह के गेम खेलता है, कराटे टाइक्वांडो वगैरह खेलता है, तो उसको इसकी वजह से उसको नौकरी में और जॉब में लगने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और उसके फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल जो है इसकी वजह से आसान हो जाता है, रोशन भी हो जाता है। बाकी हमारे सारे भाई बताएंगे इसके फायदे क्या है। देखो जी, गेम तो कोई भी हो, आज के टाइम पे एजुकेशन के जितना अगर एजुकेशन पे फोकस होता है इतना ही गेम पे होना चाहिए। आज हमें अगर हमारे पास गेम है तो हम कम नंबर लेके भी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर हमारे पास गेम है। तो रही बात इलाके की, हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है, जिसकी हमने शुरुआत ये की है कि बेसबॉल ही नहीं, एथलेटिक्स, कबड्डी, कराटे और भी गेम लेकर आएंगे जिससे हमारे बच्चे अलग अलग खेलों में अपना रुचि दिखाएंगे और मेडल लेके आएंगे। अभी हमने एकेडमी में कबड्डी भी शुरुआत की है। बेसबॉल तो पुराने टाइम से कई सालों से चल रही है और कराटे ये भी अपनी एकेडमी है। ये मेरा मतलब भाई लगा लो, दोस्त है, तो बिल्कुल हम इसके साथ खड़े हैं। जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ है बिल्कुल। अभी यहाँ पे मुख्य अतिथि आने वाले हैं। हाँ, अभी जो चेयरमैन इसके कराटे ऑल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन है वो भी आएंगे और जो कोच साहब के जो कोच है वो भी आएंगे और वो बच्चों को आशीर्वाद देंगे और बताएंगे कि भाई तुम्हारा फ्यूचर कैसे बनेगा और कैसे तुम आगे जाओगे। और खिलाना उनका काम है, सिर्फ बच्चों को सिर्फ आना है, स्टेट नेशनल खिलाना कोचेज का काम है। ठीक है जी, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्य अतिथि कुछ ही देर में पहुँचने वाला है। हमारे बीच कॉम्बैट टीम के जनरल सेक्रेटरी मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ हरियाणा, मार्क सैनी, प्रिंस सीईओ कराटे कॉम्बैट टीम, मैडम निवेश सैनी, डायरेक्टर कराटे कॉम्बैट टीम एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स, और सनोवर की दिल्ली पुलिस, मस्जिदी चेयरमैन साहब, मोहसिन एडवोकेट साहब, डॉक्टर साबिर, डॉक्टर मुकरीम और सफान और गांव के बहुत ही मौजूद आदमी यहाँ पे पहुंचे हैं। ये जो कराटे चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत के लिए, ताकि बच्चे हमारे गांव में अच्छा नशे से बचे और
खेलों में जैसे और भी गेम करते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, एथलेटिक्स में सारे इवेंट वगैरह बच्चे नेशनल वगैरह मेडल लेके आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कराटे में जो कोच साहब है आसिफ कोच साहब जो पानीपत सिखाते थे, उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग की है, तो हम चाहते हैं उनके पास बच्चे शुरुआत करें और मैं मजीद चेयरमैन साहब से कहता हूँ वो भी बच्चों को हौसला अफजाई के लिए 2-4 वर्ड शब्द बोले। हमारे बीच आए हमारे बहुत ही सम्मानित मेहमान, मैं आप सबका यहाँ पर इस अकेडमी में इस सेंटर में पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ इस अकेडमी की बात है, कराटे की बात है, तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इससे जहाँ आदमी फिजिकल फिट रहता है वहीं उसको बहुत सारे खेलकूद में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, और जहाँ जहाँ जब मौका मिलता है तो देश की सेवा करने का, देश के काम आने का मौका मिलता है। तो ये छोटी शुरुआत है, अंजाम उसके हाथ है। आगाज करके देख, भीगे हुए करों से ही परवाज करके देख। तो उड़ान हमेशा जो है वो छोटी होती है, हौसला बड़ा होना चाहिए। हमारे हौसलों में दम है तो हम बड़े से बड़े मैदान खेल सकते हैं। तो ये शुरुआत हुई है। मैं शुरू करने वालों को, आसिफ भाई को, इनके गुरुजी को और जो भी यहाँ इनका सहयोग करने आए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब भी आपके बीच में आए हैं, तो वो भी आपके बारे में और बच्चों के भविष्य के बारे में 2-4 शब्द बोलेंगे। हमारे यहाँ पे आज देखो मैं जिम की शाखा का उद्घाटन होने जा रहा है, तो मैं यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी मेहमान हैं और आज के हमारे अतिथि श्री कमल सैनी जी जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स एंड टेबल डिवीजन के, तो मैं उनके साथ हमारे यहाँ और आए हुए जो गणमान्य व्यक्ति हैं सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं सभी लोग। तो पहले तो एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे सभी मेहमानों के लिए ये बच्चे जितने पीछे खड़े हैं सब जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए। और मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा आसिफ के बारे में कि आसिफ बहुत कम समय के अंदर आसिफ ने एक जो ब्लैक बेल्ट जिसको कहते हैं, ब्लैक बेल्ट का मतलब होता है कि ग्रेजुएशन पीए पास करना, तो एक खेल के अंदर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो ये भी पढ़ाई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना जो ब्लैक बेल्ट का जो एग्जाम था, जो टेस्ट था, उसमें वो बेहतरीन तरीके से 92% 100 में से 92% मार्क्स लेकर वो पास हुए। तो एक बार अच्छे से बहुत ही और इनका अपना सपना था कि मैं अपने गांव में, अपने आसपास वहां के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं उनको भी ये कला सिखा सकूं। तो आज जो आसिफ का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है, तो उसी की वजह से हम लोग आज सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कमल सैनी जी भाई जी जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बड़े कम समय के आग्रह पर उन्होंने आज 5-6 प्रोग्राम थे, तो 2 प्रोग्राम हम सुबह से अटेंड करके आए हैं, लेकिन 3 प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिए सिर्फ यहाँ करने के लिए, क्योंकि आसिफ से भी उनका बहुत ज्यादा प्रेरणा रहा है। बहुत सारे इवेंट में, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में आसिफ उनसे मिलते रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आसिफ की जो अकेडमी है उसकी ओपनिंग में आज हम जरूर जाएंगे। तो मैं कमल सैनी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो बहुत कीमती समय उन्होंने निकाला और आज यहाँ पे आए आप लोगों के बीच में। तो एक बार कमल सैनी जी के लिए धन्यवाद। और इसके साथ हमारे यहाँ पे बैठे हैं निर्वेश सैनी मैडम जो कि वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स, महिला सुरक्षा बल, उसके ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। और उनके साथ हैं बलजीत सिंह जो कि कराटे कॉम्बैट जिम के सीईओ हैं। तो कराटे कॉम्बैट जिम जिसकी हमारी 4-5 ब्रांचेस पहले हैं,
शहरों के अंदर है। तो पहली ब्रांच जो हमने गांव के अंदर खोली है ताकि यहाँ के बच्चों को भी जो है ना इसका जो ये बच्चे भी सीख सके और आगे बढ़ सके। और आगे बढ़ने के लिए अगर आप लोग सहयोग करेंगे सभी पेरेंट्स आप लोग भेजिए इनको ताकि ये सीखे। और इस पर स्कॉलरशिप भी है, कमल सैनी जी बैठे हैं हमारे पास चेयरमैन स्पोर्ट्स के, हम इनका पूरा सहयोग देते रहेंगे सभी बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद आप सभी का हमें आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। आपने बच्चों को गाइड किया कि भाई भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है और कब से शुरुआत करनी है। और अपने जो स्टूडेंट है आसिफ को साहब, उनको भी आपने उनका जो रिजल्ट था वो आपके सामने पेश किया है। अम्मी जो बहुत ही हमारे इलाके के एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे जो काम कर रहे हैं सनोवर भाई, काफी बहुत ही मेहनती है। मैं चाहता हूँ कि वो भी आए और 2 मिनट अपना कीमती समय निकाल के बताइए। मैं तो इस इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आसिफ भाई ने आज एक ये कराटे से जो एक गेम यहाँ पर लेके आए हैं, आपको मुबारकबाद देता हूँ। और पूरे जो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष हैं तमाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इस इलाके के बारे में थोड़ी सी पहल की है। कोशिश हमारी भी यही है क्योंकि इस इलाके के अंदर जो है और हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था कि यहाँ की जरूरत है, उसके लिए आसिफ भाई चाहे साबित उन्होंने सारी भाई हैं क्योंकि बेसबॉल की अकेडमी चलाते हैं और भी अन्य गेम यहाँ पर होते हैं। तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस तरह मेहनत करते रहे अपने जिम्मेवारों के साथ मिलकर। इन्होंने एक अच्छी पहल इस इलाके में, क्योंकि देखिए एजुकेशन स्तर पर या खेल के स्तर पर थोड़ा सा हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यह मुख्य धारा में आए और मिलकर सभी गांववासी भी और ये फेडरेशन भी मिलकर काम करेंगे तो जरूर हम इस चीज पर कामयाब होंगे। हमारी तो यही कोशिश है कि आप खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी, तभी आपका संपूर्ण विकास होगा। हमारी तो यही आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरह मेहनत करते रहिए और बच्चों का भविष्य इस तरह बनाते रहिए। शुक्रिया। हमारे जो सैनी साहब हैं, कमल साहब, अब वो आपके बीच में आएंगे अपना कीमती समय निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काफी देर से इंतजार कर रहे थे और जो बच्चे हमें दूर से लेने के लिए आए थे स्पेशल उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खेल खेलने से इंसान को ना कई तरीके से फायदे होते हैं। सबसे पहले तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है और दूसरा शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ उसका मानसिक जो संतुलन है वो भी फिट रहता है। और उसके बाद जब आप एक खिलाड़ी बन जाते हो ना तो आप के ऊपर कोई अटैक करता है, जैसे किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया तो आप अपनी हेलो जब कोई आपके ऊपर अटैक कर देता है तो आप अपनी आत्मरक्षा भी जो है अपने आप कर सकते हो। तो खेल इसलिए भी जरूरी है। और छोटे छोटे बच्चे जो आज के समय में सुबह ही स्कूल जाने से पहले, स्कूल आने के बाद कभी अपनी मम्मी का फोन लेके खेलते हैं, कभी अपने पापा का फोन लेके खेलते हैं। तो जब बच्चा खेल की तरफ जाता है ना तो बच्चों को इन सब जो ये आदतें बन जाती है ना, इनसे भी छुटकारा हो जाता है। उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि मैंने अपना नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने गुरु का नाम रोशन करना है। तो उसके दिमाग से ना वो चीजें निकल जाती हैं जो चीजें घर में रह के उसके पास आ जाती हैं। जब बच्चा गांव से दूर शहर में खेलने जाता है, वहां बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो वो भी ये चीज देखता है कि कल को मेरे को भी फर्स्ट आना है, सेकंड आना है और थर्ड आना है। जब एक बच्चा बाहर निकलता है तो उसकी देखा देखी में दूसरा बच्चा भी आने की कोशिश करता है।
और इस तरह से धीरे धीरे बच्चा अपने गांव से निकलकर एक ऐसे स्तर पर चला जाता है जहां पे उसको हर सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है। हरियाणा कराटे की मैं बात करूं तो लगभग 1200 बच्चे आज के समय में हरियाणा सरकार के अंदर सी और डी ग्रुप के अंदर नौकरी पे लगे हुए हैं। तो आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई आसिफ ने बहुत अच्छी पढ़ाई करके आप लोगों को यहाँ ही एक पॉइंट दे दिया है कि आप जिससे बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस करा सकते हो। बच्चा वैसे भी तो घर पे खेलता ही है, कभी गलियों में घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है। आप अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ने आओ, 1 घंटे बाद उसको यहाँ से लेके जाओ और उसके खान पीन का ध्यान रखो, तो बच्चा धीरे धीरे जो है स्पोर्ट्स की तरफ चला जाएगा और वो एक दिन स्पोर्ट्स में फिर अच्छा अपना नाम कमाएगा। और मैं आसिफ भाई को आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी सोच लेकर इस अकेडमी को यहाँ पे ओपन किया। तो मेरी तरफ से, मेरे साहब की तरफ से, मेरे साथ आए निर्वेश, मलकीत और जितने भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, उन सबकी तरफ से मैं आसिफ भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।